Hello friend, if I am here, don't go there. I am Mukesh Tiwari from RI classes. आज हम देखते हैं कि लाइट कहाँ से पास करता है और कहाँ पे जाता है, जो हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ये मेन डायरेक्टेड हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाता है कि कौन सा लाइट कहाँ पास करेगा, कहाँ पास नहीं करेगा, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल के थ्रू हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले रूल को हम देखते हैं कि ये रूल क्या होता है। रूल के अकॉर्डिंग हम केस देखते हैं, फिर ये दोनों को मिला के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस आर अपीयर टू पास, या फिर वो पास करता है या फिर अपीयर टू पास, हमको दिखाई देता है कि वो फोकस से जा रहा है। ठीक है, ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। क्या दिया हुआ है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ऑलरेडी हमको पता है कि ये जो लाइट होता है, ये जो लाइन होता है, जो ये जो अलग अलग स्फेरिकल लेंस के जो ये हमारा F1 है, F2 है, कोई रेज ऑफ लाइट ऐसे पास करते हुए ऑप्टिकल सेंटर से ये F2 पे जाता है, इसके ये लाइट पैरेलल है। ठीक है, तो वो पासेस आर अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, या फिर वो पास करता है या फिर अपीयर टू मतलब पास करते हुए हमको दिखाई देता है कहाँ से, फोकस से। केस जो हमारा रूल है वो क्लियर हो गया। कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो या फिर वो फोकस से पास करता है या फिर फोकस से पास करते हुए हमको दिखाई देता है लेंस से पास करने के बाद। क्लियर हो गया। देखिए पहला दिया हुआ है डायरेक्टली पास कर रहा है, और सेकंड क्या होता है, ये डायरेक्ट क्या डाइवर्ज, ये डाइवर्ज हो गया। तो जब डाइवर्ज हो गया तो हम देखें कि ये F1 पे पास करता है। ठीक, ये रूल नंबर मेरा क्या है, फर्स्ट है। अब हम रूल नंबर सेकंड देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ लेंस आर डायरेक्टेड टूवर्ड इट, या फिर कोई रेज ऑफ लाइट फोकस से पास करता है या फिर हम देखते हैं कि वो डायरेक्टेड टू या फिर उसकी तरफ जाता है। ठीक है, कोई रेज ऑफ लाइट या फिर वो डायरेक्टली फोकस पे जाता है या फिर फोकस से फोकस की तरफ जाता है। ठीक है, इट ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। दोनों जस्ट क्या है, अपोजिट है। जो रूल नंबर फर्स्ट है, जो रूल नंबर सेकंड है, जस्ट अपोजिट है। कोई भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो फोकस से होके जाएगा, F2 पे जाएगा। ठीक, अगर कोई F2 पे जाएगा या फिर F1 पे जाएगा, वो डिपेंड करता है हमारे लेंस के ऊपर कि कौन सा लेंस हम यूज कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। ये पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है तो वो फोकस से ही जाएगा। ठीक, सेकंड क्या है कि अगर फोकस से जा रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगा। ये दो मेरा क्लियर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगा, फोकस पे अगर जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से जाते हुए हमको दिखाई दे रहा है। ये फोकस में हमारा गिर रहा है, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। अगर ये फोकस की तरफ जा रहा है तो हमको ये दिखाई दे रहा है, ये अगर ये इसके फोकस पे जा रहा है तब पर ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जा रहा है, पैरेलल। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, फोकस की तरफ जाते हुए हमको दिखाई देता है। ठीक, तो ये मेरा हो गया रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकेंड। अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस ट्रेवल अनडेविएटेड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। अब इसमें क्या दे रहा है कि अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, तो ये दिया हुआ अनडेविएटेड मतलब बिना बेंड हुए वो डायरेक्टली पासिंग थ्रू द लेंस, बिना बेंड हुए वो डायरेक्टली पास कर जाता है। देखिए ये भी स्ट्रेट पास कर जा रहा है, ये भी स्ट्रेट पास कर जा रहा है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो। अगर रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे अगर गिर रहा है तो वो डायरेक्टली, अगर ऐसे गिर रहा है तो डायरेक्टली यहाँ से स्ट्रेट पास करते हुए निकल जाएगा। ये रूल नंबर थर्ड है। रूल नंबर थर्ड सबसे ईजी है। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पोजीशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, जिससे मेरा इमेज कहाँ बनेगा। ये मेन पॉइंट है जिससे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमको इजी रहता है, और इन्हीं तीन जो रूल होता है इन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व ये करते हैं कि डायग्राम बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हमको डायग्राम भी बनाना होता है, ये लॉन्ग टाइप में आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल। फर्स्ट रूल फिर से हम देखते हैं, कोई भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो या फिर वो फोकस से जाता है या फिर फोकस से जाते हुए हमको दिखाई देता है। रूल नंबर फर्स्ट।
ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कहाँ जाता है, या फिर फोकस से जाता है। फोकस से जाता है तो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। फोकस से जाते हुए हमको दिखाई देता है तो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट क्लियर लर्न कर लीजिए आप। रूल नंबर सेकंड, अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट डायरेक्टली अगर वो फोकस से जा रहा है तो या फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए हमको दिखाई देता है। ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 क्या है, अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर पे डायरेक्टली गिर रहा है तो वो डायरेक्टली पास करते हुए निकल जाएगा। अनडेविएटेड मतलब होता है बिना ही वो थोड़ा सा बेंड हुए, क्रॉस करके वो डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक, ये रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर थर्ड। अब ये तीनों रूल नंबर के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं कि कैसे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, हमारा इमेज कहाँ बनता है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के केस में इमेज कहाँ बनता है। ठीक, तो वो जो 3 रूल है, थ्री रूल के हेल्प से हम अपने इमेज को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, F1 पे रखते हैं कि 2F1 पे रखते हैं कि 2F1 के पीछे रखते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक, अब जैसे क्या होता है कि आप लोगों ने पहले ही देखा होगा कि जो हमारा इमेज होता है वो ऑलरेडी डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ पे है। तो वो प्लेस हम देखते हैं। अब ये देखिए क्या होता है, ये पॉइंट दिया हुआ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे दिया हुआ है। इमेज कैसे बन रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बन रहा है, हमारा इमेज का नेचर क्या है। तो पहला देखते हैं एट इनफाइनाइट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, मतलब हमको पता नहीं है कहाँ पे है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर हमारा इनफाइनाइट पे है, लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो देखते हैं कि जब कोई भी रेज ऑफ लाइट पास करता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो कॉन्वेक्स लेंस से पास करके वो डायरेक्टली फोकस पे जाता है। ठीक, तो ये पास करके फोकस पे जाता है, ये पास करके फोकस पे जाता है। और ऑलरेडी हमने बताया था कि इमेज वहीं बनता है जहाँ पे रेज ऑफ लाइट टकराते हैं, जहाँ पे 2 रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पे हमारा इमेज बनता है। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, F2 पे बन रहा है। ठीक, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा है, एट F2 पे बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, मतलब ठीक है वो उल्टा बन रहा है। ठीक, और क्या होता है, पॉइंट लाइक, जो इमेज का साइज है वो बहुत ही छोटा है। पॉइंट लाइक कैसा है हमारा इमेज है। ये कब बनेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहेगा। इमेज कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा। क्या एक ही साइड बनेगा, ये राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। ठीक, अब केस नंबर हम सेकंड देखते हैं। अब देखिए क्या होता है, हम इस साइड से इस साइड आते हैं। पहला केस हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है। सेकंड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट अब आ गया 2F1 के पीछे है। ठीक, ये हमारा F1 है, ये हमारा 2F1 है। जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो 2F1 के पीछे है। ठीक, तो पहला रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस हमने पैरेलल पास करा दिया, तो डायरेक्टली वो हमारा कहाँ से गया, वो फोकस से होके जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमारा फोकस से होके जाता है। ठीक, सेकंड हमने रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे गिरा दिया, तो जैसे ऑप्टिकल सेंटर पे गिरता है तो वो डायरेक्टली पास करते हुए निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा इमेज कहाँ बनता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट F2 एंड 2F2 के बीच में बन रहा है। ये देखिए, और इमेज कैसा बन रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट से हमारा इमेज क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। ये केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड है। केस नंबर थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं। अब केस नंबर हम थर्ड देखते हैं, केस नंबर फोर्थ देखते हैं। केस नंबर थर्ड क्या है, एट 2F1। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पे होता है, ठीक है, ये हमारा F1 है, ये हमारा 2F1 है, तो जब पहला कोई रेज ऑफ लाइट होता है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। ऑलरेडी हमने बताया था जब कोई रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो डायरेक्ट वो फोकस से होके जाता है। और सेकंड रेज ऑफ लाइट अगर यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पे आता है तो ये डायरेक्ट गिरता है। तो ये हमारा F2 है, ये हमारा 2F2 है। ठीक है, तो ये देखते हैं जो हमारा ये पास करता है वो डायरेक्ट हमारा 2F2 पे पास करता है। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट अगर हमारा 2F1 पे है तो इमेज हमारा 2F2 पे होगा। पोजीशन ऑफ द इमेज एट 2F2। नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जो साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज हमारा इमेज का होगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था सेम वही हमने कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ रहे हैं। कुछ जो चेंज हमको करना है वो अपने से हम कर लेंगे, मैक्सिमम चीज़ें हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, ये हमारा केस नंबर थर्ड था। केस नंबर फोर्थ, बिटवीन, अब ये हमारा हो गया F1 और ये हमारा हो गया 2F1। ठीक, जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 एंड 2F1 के बीच में होता है, ठीक,
पहला रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो पास करते हुए F1 से निकल जाता है। सेकंड, अगर डायरेक्टली वो ऑप्टिकल सेंटर पे गिरता है तो वो डायरेक्ट निकलता है, तो ये हमारा F1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा F2 हो जाएगा, ये हमारा 2F2 हो जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं जो हमारा इमेज पास कर रहा है वो 2F2 के पीछे बन रहा है। ठीक, बियॉन्ड 2F2 जो इमेज होगा, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में होता है तो हमारा जो इमेज 2F2 के पीछे बनता है। नेचर क्या होता है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। और जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा? बड़ा होगा। केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4, जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पे होता है तो इमेज हमारा 2F2 पे बनता है। नेचर क्या होता है? रियल इन्वर्टेड, सेम साइज। ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है? जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट F1 एंड 2F1 पे बन रहता है, ठीक है, तो हमारा इमेज क्या बनता है? बियॉन्ड 2F2 पीछे बनता है। और जो हाइट ऑफ द इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट से क्या होता है? बड़ा बनता है। ये हमको जो रूल के अकॉर्डिंग हम जो केस पढ़ रहे हैं ये हमको पूरी तरीके से याद होना चाहिए, जिसके थ्रू न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, जिसके थ्रू हम साइन का यूज करते हैं, कौन सा साइन कहाँ पे यूज होता है। अब हम देखते हैं केस नंबर 5, केस नंबर 6। अब हम केस नंबर 5 और केस नंबर 6 देखते हैं। केस नंबर 5 क्या है कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमारा एट F1 पे होता है, F1 पे होता है, रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, वो डायरेक्ट F2 से जाता है। रेज ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर पे गिरता है तो डायरेक्ट गिरता है। तो हम देखते हैं कि ये जो रेज ऑफ लाइट है, ये जो दोनों है, ये लाइट है वो हमारा क्या है? पैरेलल है। तो इमेज हमारा क्या? पैरेलल लाइट कहीं टकराता है, कहीं नहीं टकराता है। तो हम ये देखते हैं कि जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। रियल इन्वर्टेड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बड़ा बनेगा। ये केस नंबर हमारा कौन सा है? 5 दिया हुआ है, अगर जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे होता है। अब हमारा आता है लास्ट, हमारा आता है जो कि एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? इसमें जितने भी हमारा इमेज का नेचर है वो सबका सब रियल एंड इन्वर्टेड है, लेकिन इसमें एक ऐसा केस है जो हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, जिससे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब सोचते हैं रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, लेकिन एक केस ऐसा अचानक से आता है कि वर्चुअल इरेक्ट, जिससे कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यू विकेट गिरता रहता है, कोई बैट्समैन आके मारना शुरू करता है, तो वो एक्सेप्शनल केस होता है। सेम यही दिया हुआ है। अब हम कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहे हैं, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, लेकिन जैसे एक केस आता है वर्चुअल इरेक्ट, हम रुक जाते हैं। अब ये कौन सा केस है? जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में होता है। ठीक, अब हम इस साइड से आ रहे हैं, तो जैसे इस साइड से आ रहा है F1 के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में होता है, ठीक है, तो देखिए रेज ऑफ लाइट कहाँ बन रहा है? सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमारा इमेज का जो इमेज बन रहा है वो जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारा क्या बन रहा है? इमेज भी बन रहा है। रेज ऑफ लाइट देखिए ये कहीं नहीं बन रहा है, हम पास कर देखते हैं कि यह कहीं टकराता है, तो पीछे देखते हैं तो ये पीछे टकराता है और ये ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका नेचर चेंज हो गया, इसका नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट मैग्नीफाइड, फिगर हमारा बड़ा बनता है। ये हमारे पास टोटल 6 केस है। इसी केस के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन आएगा। इसी केस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, इमेज और ये फोकल लेंथ, ये सबको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम कुछ आपको साइन कन्वेंशन बताते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है। हमने तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट है, जितने भी हमारा इमेज होता है वो डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे जैसे हम लेंस से दूर रहते हैं, जैसे जैसे हमारा हम पास में आते हैं, वैसे वैसे इमेज की साइज चेंज होती रहती है, बड़ी होती रहती है, छोटी होती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो हमारा इमेज का ही नेचर ही चेंज कर देता है। ठीक है, ये डिपेंड हमारा किस पे करता है? ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं कि ये साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज करते हैं, कौन सा कब हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकल लेंथ कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताते हैं आपको। थैंक यू।